वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर लवली स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको करवाया था डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम का चैप्टर करवाया था और एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई थी 12.A मतलब 12A करवाई थी। ठीक है, आगे मैं आपको करवाने जा रही हूँ एक्सरसाइज 12B। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 12 है डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड। ठीक है, 12A चैप्टर मैंने आपको करवा दी है। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज 12B। ठीक है, 12B में आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला तो आपको पता चल ही गया। ठीक है, अगर हमने कोई भी डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है, तो हमारी गाड़ी की स्पीड होनी चाहिए और मतलब कि टाइम हमने देखना कितने टाइम पे हम कितनी स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है, सो डिस्टेंस कवर करने के लिए हमारे पास स्पीड एंड टाइम का होना जरूरी है। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम और इसी से हम स्पीड और टाइम का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 12B। फॉर्मूले तो हमारे पास वही चलेंगे जो डिस्टेंस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। बट रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज, इसमें आपने जो एक बात याद रखनी है वो क्या है, मीन्स के पहले मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। जो 12 एक्सरसाइज बी एक्सरसाइज है, इसमें क्या होना है, इसमें हमारे पास 2 ट्रेन्स की बात करनी है इसने। ठीक है, 2 ट्रेन्स हैं, 2 कार्स, कोई भी ले लो ना, कोई भी चीज़ हो जिस पे भी है ना आपने जाना है, मतलब कि कोई भी चीज़ है, कोई व्यक्ति रहता है जो 2 चीज़ें जा रही हैं, मान लो वो ट्रेन है या कार जो भी है। ठीक है, अगर वो सेम डायरेक्शन पे जा रही है, दोनों ट्रेन्स सेम स्पीड सेम डायरेक्शन सेम टाइम सेम पॉइंट पे चली हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन पे जा रही है, तो हमारे पास जो दोनों का जो स्पीड है वो ऑलवेज़ क्या होगा, उनका डिफरेंस होगा, मतलब ऑलवेज जो स्पीड उन दोनों की दी गई होगी वो हम माइनस करेंगे। ठीक है, बट अगर हमारे पास जो ट्रेन्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रही, मतलब एक ट्रेन हमारी इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रही है, तो जो उनकी स्पीड है वो ऑलवेज़ क्या होएगी, प्लस होएगी। अगर वो सेम डायरेक्शन पे जाएगी तो उनकी जो स्पीड है वो माइनस होएगी। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाएंगे तो उनकी जो स्पीड है वो क्या होएगी, प्लस होएगी। अगर आपको ये दोनों पॉइंट्स मतलब कि समझ लग गए तो आप इजीली एक्सरसाइज 12B कर सकते हो। ठीक है, आइए मैं बताती हूँ कैसे। देखिए, व्हेन क्वेश्चन कम रिलेटेड विद 2 बॉडीज मीन्स 2 ट्रेन और 2 कार। पहला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉडीज मतलब 2 ट्रेन्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। मैंने आपको पहले बता दिया, अगर सेम डायरेक्शन पे जाएगी तो जो उनका डिफरेंस है, मतलब कि जो वो कवर कर जो उनकी स्पीड है वो क्या होएगी, माइनस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस होएगी। ठीक है, अगर जो डिस्टेंस उनका जो 2 बॉडीज़ का है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है, उनकी जो स्पीड है वो मतलब कि एक ट्रेन चली वो एक इधर को चली गई, एक इधर को चली गई। ठीक है, तो जो उनका डिस्टेंस है या स्पीड है वो हमारे पास क्या आएगी, सब में आएगी, मतलब कि प्लस होएगी। ठीक है, आइए जानते हैं कैसे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 12B का, उन्होंने ये सिंपल क्वेश्चन है, ये 2 बॉडीज़ का क्वेश्चन, ये ओनली 1 ट्रेन का क्वेश्चन है। ये क्या है, ए ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग इज़ रनिंग, उसकी मतलब कि रन करिए एक ट्रेन है, वो उसकी मतलब कि डिस्टेंस तक उसका कितना, 180 मीटर, 180 मीटर लॉन्ग इज़ रनिंग एट स्पीड ऑफ, स्पीड कितनी है उसकी, 90 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास रेलवे सिग्नल। हाउ लॉन्ग विल मतलब टेक टू, कितना टाइम लेगी वो जाने के लिए, सिग्नल को क्रॉस करने के लिए। देखिए, डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 180 मीटर था ना। ठीक है, डिस्टेंस हमको हमारे पास किस में दिया है, 180 मीटर, मीटर में डिस्टेंस गिवन है। ये बात आपने ऑलवेज अपने माइंड में सेट करनी है। अगर हमारे पास डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड भी हम मीटर पर सेकंड में लेके आएंगे। ठीक है, अगर डिस्टेंस हमारे पास किलोमीटर में है तो स्पीड हमारी किलोमीटर में ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो हमारा मीटर में है, तो स्पीड कहाँ पे दे, स्पीड हमको दी है 90 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको बताया था किलोमीटर को पर सेकंड में हमने अगर चेंज करना है तो 5/18 के साथ हमने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारा क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। अगर मान लो हमारे पास मीटर पर सेकंड में दिया गया हो, ठीक है, जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में दी है, उसको हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तब हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 18.5, तो अब इसको ऑपोजिट कर देंगे। ठीक है, ये 2 बातें आपने याद रखनी है। अगर वो सेम डायरेक्शन पे जा रही है 2 ट्रेन्स तो उनकी जो स्पीड है वो माइनस होएगी। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही तो उनकी स्पीड क्या होएगी, प्लस होएगी। ठीक है, और एक ये बात,
अगर किलोमीटर में है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मीटर पर सेकंड में है तो किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 18.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, देखिए ये किलोमीटर पर आवर में है तो किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना तो 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 18 5 जा 18 के 18 को 5 से कट हो रहा है ना, 18 5 जा कितना आता है 90, कट हो गया। 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड पर का मतलब क्या होता है, जैसे मीटर अपॉन सेकंड है ना, अगर मैंने इसको इसके साथ लिखना है तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, जहाँ मीटर जो साइन है ओब्लिक का, इसको हम पर बोलते थे, मीटर पर सेकंड। ठीक है, जहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके ये 3 मेथड है। आगे अब हमने टाइम निकालना है। ठीक है, देखिए डिस्टेंस भी हमारे पास गिवन है, स्पीड भी गिवन है, टाइम निकालना है। मैंने पहले भी आपको बताया था जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस, अगर हमने कोई भी डिस्टेंस कवर करना है तो हमारे पास गाड़ी की स्पीड और कितना टाइम लग रहा है वो दोनों चीज़ हमें है ना देखते हैं। इसी तरह डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अगर हमने स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाएगा, अगर टाइम निकालना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है, टाइम, इट मीन्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था हमारे पास 180 मीटर, तो स्पीड कितनी थी 25 मीटर पर सेकंड। ये कट नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 7.2 मीटर के साथ मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड पर था ऊपर जाके सेकंड हो गया। ठीक है, 7.2 सेकंड इसका टाइम आ गया। लगी समझ आपको? आगे देखिए, हाँ जी, आगे इसका सेकंड क्वेश्चन है, ए ट्रेन हुज लेंथ इज़ 150 मीटर। सेम फर्स्ट वाले की तरह ही है ये, उसकी लेंथ दी है, मतलब लेंथ उसकी मतलब डिस्टेंस उसका दिया हुआ है 150 मीटर। पासेस आ टेलीग्राफ पोल, उसने टेलीग्राफ पोल को पास किया, मतलब कि उसके पास से गुजरी है 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। इन्होंने साथ में मेंशन भी किया कि स्पीड हमने जो फाइंड करनी है किलोमीटर पर आवर में करनी है। ठीक है, अब देखिए लेंथ भी दी है, सॉरी डिस्टेंस दिया है 150 मीटर और जो टाइम दिया है वो कितना दिया है 10 सेकंड। ठीक है, डिस्टेंस मैंने लिख लिया 150 मीटर, टाइम लिख लिया 10 सेकंड। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बताया ना मैंने आपको भी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 150 मीटर, टाइम कितना है 10 सेकंड, 0 से 0 कट हो गया तो हमारे पास कितना आ गया, डिस्टेंस 15 मीटर पर सेकंड आ गया। कितना आ गया स्पीड, स्पीड हमारे पास कितनी आ गई 15 मीटर पर सेकंड आ गई। लेकिन इसने बोला कि जो स्पीड है वो किस में फाइंड आउट करनी है, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, यहाँ पर मीटर पर सेकंड दी गई है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर मैंने हमारे पास क्या है मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर को अगर हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5.18 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास मीटर पर सेकंड में आ जाता है। लेकिन हमने अगर मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर के साथ तो किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, 18/5 के साथ। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। 5 3 15 कट हो गया और 18 3 54 किलोमीटर आवर आंसर आ गया। हमारी स्पीड कितनी आ गई, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे आ जाइए, आगे देखिए, ये क्वेश्चन हमारा आ गया ट्रू ट्रेन से, ऐसे मैंने आपको बताया था। नहीं, ये भी सेम ही है, देखते हैं क्या बोला उसने। ए ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग पासेस आ रेलवे प्लेटफॉर्म। कहते कि एक ट्रेन है, ठीक है, वो कितनी, उसका डिस्टेंस कितना है 120 मीटर है। ठीक है, उसका जो डिस्टेंस है वो मतलब कि जिसने उस जो भी उसने डिस्टेंस कवर किया है, मतलब कि जो भी उसने स्पेस जिस यहाँ पे वो खड़ी हुई है, ठीक है, जहाँ से भी गुजरी है, उसने जो डिस्टेंस को मतलब कि स्पेस उसने ली है, उसकी लेंथ जितनी होगी उतनी उसने स्पेस कवर की होगी, तो उसकी कितनी लेंथ है 120 मीटर। ठीक है, तो रेलवे प्लेटफॉर्म की भी लेंथ की मैंने देखो, जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे वो खड़ी है, ठीक है, जहाँ पास हुई है ट्रेन की, तो हमारे पास लेंथ है ही है
साथ में इसने रेलवे प्लेटफॉर्म की भी लेंथ दे दी है 160 मीटर लॉन्ग इन 14 सेकंड। देखिए एक ट्रेन है 120 मीटर लॉन्ग, ठीक है, वो पास मतलब कि गुजरी है, रेलवे प्लेटफॉर्म से गुजरी है इन 14 सेकंड। 14 सेकंड के बीच में से वो 120 मीटर प्लस जो उसकी प्लेटफॉर्म की लेंथ है, इतने जो उसकी जब उसका पूरा डिस्टेंस हो गया, वो कितने टाइम में गुजरी है वहाँ से, 14 सेकंड में, ठीक है। उसने बोला हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अनदर प्लेटफॉर्म विच इज़ 100 मीटर लॉन्ग। वो बोलता है वो कितना टाइम लेगी दूसरे प्लेटफॉर्म में से गुजरने के लिए, अगर उस प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी दी गई है, 100 मीटर लॉन्ग दी गई है, ठीक है। आगे देखिए ट्रेन कितनी लॉन्ग थी, 120 मीटर, प्लेटफॉर्म कितना लॉन्ग था, 160 मीटर, मतलब कि टोटल कितना लॉन्ग हो गया, 280 मीटर। ये 280 मीटर लॉन्ग उसका क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। टाइम उसने मेरे को बोला था कितना था, 14 सेकंड। स्पीड मैंने आपको बताया क्या फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 280 मीटर है, टाइम 14 है, तो 14 2 ज़ा 28 होता है ना, तो साथ में ये देखिए कट कर देना, 14 2 ज़ा 28, साथ में ज़ीरो आ गया, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। साथ में उसने एक और बात बताई है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अनदर प्लेटफॉर्म। कहते हैं कि जो ये 120 मीटर जो ट्रेन है, अगर उसने 100 मीटर प्लेटफॉर्म को दूसरे प्लेटफॉर्म जो जिसकी लेंथ 100 मीटर है, वो वहाँ पे गुजरने के लिए कितना टाइम लेगी, ठीक है। देखिए अगेन अनदर प्लेटफॉर्म की कितनी लेंथ है, 100 मीटर, ठीक है। तो ट्रेन की कितनी लेंथ थी, 120 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 220 मीटर आ गया। तो हमारे पास अभी स्पीड हमारे पास गिवन है, स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे उसने टाइम पूछा ना, हमारे पास टाइम कितना आएगा, तो टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 220 मीटर, और स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, ठीक, सॉरी 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया, तो 11 2 ज़ा कितना होता है, 22 होता है ना, 11 2 ज़ा, तो टाइम कितना आ गया हमारे पास, ये हमारे पास टाइम आ गया 11 सेकंड, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, मिस्टर अमित कैन वॉक 8 किलोमीटर इन 1 आवर 20 मिनट्स। बोलते हैं कि एक मिस्टर अमित है, वो वॉक कर रहे हैं, उन्होंने कितना वॉक किया, 8 किलोमीटर उसने वॉक किया, कितने टाइम पे किया, 1 आवर 20 मिनट्स में, ठीक है। मतलब डिस्टेंस भी दे दिया हमारे पास, टाइम भी दे दिया। उसने बोला कि हाउ फार डज ही गो 10 मिनट्स, ठीक है। उसने बोला है कि वो 10 मिनट्स में आगे कितना, 10 ये तो टाइम उसने ले लिया, उसने बोला कि और 10 मिनट वो लेगा तो कितना आगे जा सकता है, उसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है। देखिए डिस्टेंस दिया है 8 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन उसने बोला ना मिनट्स में हमने निकालना है, ठीक है, मिनट में निकालना है। सो डिस्टेंस 8 किलोमीटर है, इसको मैंने मीटर में कर लिया। 1 किलोमीटर पता ना कितना होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर की मैंने यहाँ पे वैल्यू पर पुट कर दी, तो कितना आ गया, 8000 मीटर आ गया। टाइम हमारे पास दिया है 1 आवर 20 मिनट। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, प्लस 20 मिनट, कितने मिनट आगे, 80 मिनट। मिनट में इसीलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि उसने हमको जो मतलब कि पूछा है, वो उन्होंने बोला कि 10 मिनट्स, कि मिनट्स में हमने इसको निकालना है आगे, इसलिए मैं इसको मिनट्स में पहले लेके जा रही हूँ। देखिए स्पीड हमारी कितनी आ गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना था, 8000 मीटर, टाइम कितना था, 80 मिनट्स, तो 0 से 0 कट हो गया, तो 8 1 ज़ा 8 आ गया, मतलब 100 मीटर आ गया आप हमारे पास। स्पीड कितनी आ गई हमारे पास, 100 मीटर पर मिनट्स, ठीक है। देखिए स्पीड हमारे पास कितनी है, 100 मीटर पर मिनट्स। डिस्टेंस टाइम यहाँ पे हमको इसको गिवन है 10 मिनट्स, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है यहाँ पे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड कितनी है 10 मिनट पर मिनट, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 10 मिनट, मिनट से मिनट्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया डिस्टेंस, 1000 मीटर। तो 1000 मीटर किसके इक्वल होता है, 1 किलोमीटर के। हाँ ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारे पास है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है, A and B स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। हाँ जी, ये क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको बताया।
ए एंड बी है जो स्टार्ट हो रहे हैं सेम पॉइंट एंड एट सेम टाइम विद स्पीड 15 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। उसने बोला कि उनका डिस्टेंस पर हमने पता करना है आफ्टर 6 आवर ऑफ बोथ इन सेम डायरेक्शन तो ऑपोजिट डायरेक्शन। उसने बोला है हमने इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सेम डायरेक्शन पे भी फाइंड आउट करना है और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी फाइंड आउट करना है। सेम डायरेक्शन में मैंने आपको बोला था अगर सेम डायरेक्शन में ए और बी जा रहे हैं तो जो उनकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। सेम व्हेन ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट सेम टाइम इन सेम डायरेक्शन देन स्पीड ऑफ ट्रेन ए माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन बी। ठीक है, स्पीड कितनी है, ट्रेन ए की स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर लिख ली, माइनस स्पीड बी की ट्रेन कितनी है, ट्रेन बी की स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर लिख ली, 15 में से 12 गए 3 किलोमीटर पर आवर आ गया। टाइम हमारे पास गिवन था कितना था 6 आवर, 6 आवर लिख लिया। उसने क्या बोला डिस्टेंस फाइंड आउट करना ना, पहले सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या आ गया स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई टाइम 6 आवर, आवर से आवर कैंसिल हो गया, 6 3 ज़ा 18 किलोमीटर आवर आंसर आ गया। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने आपको बोला तो जो स्पीड है वो प्लस हो जाएगी। इसी तरह व्हेन ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट सेम टाइम इन ऑपोजिट डायरेक्शन द स्पीड ऑफ ट्रेन ए प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन बी। स्पीड ऑफ ट्रेन ए 15 किलोमीटर और बी की कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर, स्पीड इज इक्वल टू कितना आ गया 27 किलोमीटर पर आवर आ गया और टाइम हमारे पास गिवन है तो डिस्टेंस क्या आ गया स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड कितनी है 27 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम कितना है 6 आवर, आवर के साथ आवर कैंसिल हो गया, 27 मल्टीप्लाई 6 कितना आ गया 162 किलोमीटर पर आवर। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे वो भी सेम ही है, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा आपको पता चलेगा। ठीक है, तो जो भी डिस्टेंस स्पीड और टाइम का है, अगर आपको डिस्टेंस स्पीड और टाइम का फॉर्मूला पता है तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, और मेनली जो पॉइंट है वो यही है कि सेम डायरेक्शन में स्पीड हमारी माइनस होती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हमारी प्लस होती है। ये एक दो बात है जो आपको अपनी माइंड में सेट करनी है, अदरवाइज चैप्टर इज़ वेरी इजी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।